सब कुछ शुरू हुआ था एक छोटे से लाइट से, जो एक बच्चे का मन और एक मोमबत्ती को एक साथ कभी रोशन किया था। पापा ने एक दिन कई मोमबत्तियां हाथ पे देकर कहा, यह आज जलाना है। मैंने पूछा था क्यों? पापा कहा, आज दिवाली है, सब जलाते हैं। मैं भी जलाया था जरूर, लेकिन मुझे कोई मकसद नहीं मिल रहा था क्यों जला रहा हूं। दुर्गा पूजा में होता ये था कि नए कपड़े पहनकर पापा के साइकिल पे बैठ के हर एक पैंडल के सामने जाता था और ऐसे एक खिलौना पिस्तौल निकल के छोटा सा बम फोड़ देता था। वहां पर एक लक्ष्य था कि हर एक पैंडल के सामने जाकर एक एक बम फोड़ना है, तो इसलिए खुद ही मोमबत्ती जलाने का मकसद बनाने के लिए घर से एक छोटी सी मूर्ति लाया और बाहर ईंटों से एक छोटा मोटा घर जैसा बनाया। फिर इस मूर्ति के सामने मोमबत्तियां जलाने लगा। तब मैं 7-8 साल का था शायद। अगले साल एक और लड़का मेरे साथ आया और पैंडल भी थोड़ा सा बड़ा हुआ। इस बार मोमबत्ती के साथ साथ 2-4 बम भी जलाए थे। इस तरह से ही मेरा छोटा सा काली पूजा शुरू हुआ था। 2-1 बार हमने भी खुद मूर्तियां बनाए थे। ऐसे ही धीरे धीरे पूजा बड़ा होता गया, लोग बढ़ने लगे, खुशियां भी बढ़ता गया। और अब एक पूरे इलाके की लगभग सभी लोग इस पूजा में आते हैं। अब हमारा पूजा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले हम 2-4 दोस्त एक साथ बैठ के पैंडल बनाने के लिए एक प्लान तैयार करेंगे, जो होगा प्लान ए। लेकिन कुछ ही देर बाद उसमें कुछ ना कुछ कमियां दिखाई देगा। फिर प्लान बी होगा और उस पर तैयारियां शुरू हो जाएगा। अब सब लोग मिलकर बांस काटने के लिए जाएंगे। पैंडल शुरू करने के समय बांस कम पड़ जाएगा, तब प्लान बी को भी फाड़ के बिना प्लान के ही पैंडल शुरू हो जाएगा। पैंडल शुरू करने के बाद हर तरफ से एक एक एडवाइस उड़ कर आएगा और उसके अकॉर्डिंग पैंडल कस्टमाइज होता जाएगा। इसीलिए अब हम लोग प्लान करना ही छोड़ दिए हैं, चुपचाप शुरू कर देते हैं और ठीक कुछ ना कुछ बन जाता है। समटाइम्स डोंट प्लान एवरीथिंग, लेट थिंग्स हैपन टू यू, उसमें भी एक अलग मजा है। पैंडल पूरा हो गया, अब मूर्ति को लाने का वारी। मूर्ति लाने का दिन ही हम लोग रिक्शा वाले को ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्योंकि हर साल जो हमारा मूर्ति को लाता है उसके पास कोई फोन नहीं है। उसका दर्शन एक पर्टिकुलर मिठाई का दुकान या फिर एक चाय का दुकान, इन दोनों में से किसी ना किसी एक पे मिल जाएगा, अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो। लाइक अब मार्स पे भी सिग्नल भेजना पॉसिबल है, लेकिन इस भाई साहब के साथ कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल। लेकिन हर साल वो हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है, हाँ, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। आखिरकार मूर्ति को लेकर आया और पैंडल में बिठाया। अब उतरना पड़ेगा कंपटीशन में, फूल तोड़ने का कंपटीशन। दरअसल काली पूजा के दिन बाहर के कुछ बच्चे और दादियां रात के 3 बजे से निकल पड़ते हैं फूल तोड़ने के लिए। इसलिए हम लोग भी कंपटीशन शुरू होने से पहले ही, यानी उसके अगले दिन रात 12 बजे तक सब फूल इकट्ठा कर लेते हैं और उसी फूल से पूजा होता है। सर्दियों की शुरुआत और ये सभी घटनाएं मिलकर एक इमोशन पैदा करते हैं। इसलिए बंगाल इसका सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा हो सकता है, लेकिन मेरे दिल के करीब रोशनियों का त्योहार काली पूजा ही है। ये बहुतों के लिए मामूली और छोटा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये साधारण सा यादें और अनुभव का कीमत बहुत ज़्यादा है। जैसे सक्सेस का डेफिनेशन हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होता है, ठीक वैसे ही। और पूजा समाप्त होने के बाद मन थोड़ा सा उदास लगता है, तभी अच्छे से रियलाइज होता है खुशी हमेशा लक्ष्य में नहीं होता, कभी कभी लक्ष्य के राह भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। 7-8 साल का वो बच्चा जब पहली बार मोमबत्ती जलाने के लिए एक पूजा किया था, तब उसने सोचा भी नहीं था कि उसके छोटे से मोमबत्ती की रोशनी कई दिलों को रोशन कर देगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तुम वो भी कर सकते हो जो तुम इस वक्त इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो। तो ज़्यादा सोचो मत, परफेक्शन के लिए, सही वक्त के लिए वेट मत करो, शुरू हो जाओ बस। इसी के साथ हमारा पूजा भी खत्म हो गया, माँ भी चली गई, लेकिन गम देकर नहीं, फिर से एक नई सफ़र का शुरुआत करके। अगले साल और रोशनी और खुशियों के लिए काउंटडाउन शुरू आज से ही। तुम भी अपना छोटे से यादें शेयर कर सकते हो कमेंट में। हैव ए गुड डे और नाइट। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।